हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, ये आपके थ्योरी के टॉपिक्स हैं। वैसे तो आपका ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन एग्जाम्स में आपको थ्योरी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, और 3-4 क्वेश्चन आपके थ्योरी से पूछ लेते हैं ये, तो इसलिए थ्योरी में से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे हम वो देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने कंपनी लॉ के वीडियोज़ भी बना रखे हैं, आपने नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसा कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो यहाँ पे देखो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल आप क्वेश्चंस करते हो तो उससे पहले आपको थ्योरेटिकल पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उसकी जो प्रैक्टिकल्स आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो थ्योरी में देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले जो आपकी टर्म आती है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ नहीं होती है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कॉस्टिंग क्या होती है। देखो, कॉस्टिंग वो होता है जब आप किसी भी प्रोड्यूसिंग कंपनी में देखते हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में देखते हो, तो कोई भी आप जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर पर्टिकुलर सर्विस की एक्चुअल में कितनी कॉस्ट निकल के आएगी। ठीक है, कितने का आपका वो प्रोडक्ट पड़ेगा, एक्चुअल जो आपकी कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट को पता लगाना। ठीक है, उस कॉस्ट को असरटेन करना, उसे ही हम कॉस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको आप मतलब प्रोडक्ट के या फिर सर्विस के कॉस्ट को असरटेन करने के पूरे प्रोसेस को आप कॉस्टिंग बोलते हो। ठीक है, अब आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। देखो, जब आप अपनी कॉस्ट पता लगा ली कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट आएगी, सर्विस की इतनी कॉस्ट है, ठीक है, जो भी है आपका उसकी इतनी कॉस्ट आएगी, तो अब आप उस कॉस्ट के लिए जो अकाउंटिंग करते हो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी जैसे कि स्टार्ट हो जाती है कि आपने जो भी प्रोडक्ट है उससे कितनी इनकम आई, कितना उस पर एक्सपेंस हुआ है आपके। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है आपका। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, कॉस्ट शीट बनाते हो। ठीक है, और भी मटेरियल कॉस्ट है, आपकी लेबर कॉस्ट है, वो सारी आप इसमें रिकॉर्ड करते हो, सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो। ये होता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो आपका क्वेश्चन बन जाता है ना, वो पूछते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड क्यों होती है ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, तो आप बता सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है आपकी, उनमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इस वजह से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट पता करने के लिए। और अगर डायरेक्टली पूछता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिमिटेशंस बताओ, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या लिमिटेशंस होते हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का देखो लिमिटेशन है, वो यही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखो आपकी, अगर आप पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट की ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते हो या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। ये सिंपली देखो, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने कर रखी है, उसमें आपको पता है आप बैलेंस शीट बनाते हो, पीएनएल बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। ठीक है, तो ये आपको इनकम से एंड एक्सपेंसेस से, प्रॉफिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको किसी की कॉस्ट पता करनी है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको नहीं दे पाती है। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो इस जगह पे फिर आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग काम आती है। ठीक है, सेकंड आपका जो लिमिटेशन आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो यही है कि देखो, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो आपका जो एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, कई टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, उनको क्लासीफाई नहीं करता है वो, ओवरऑल आपको एक बता देता है कि इतने आपके एक्सपेंसेस हुए और इतने आपके इनकम्स हुए, गेन्स हुए। ठीक है, तो वो आपको क्लियरली नहीं बता पाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगे हैं, कितने आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, या फिर आप ये सब कुछ जो आपको पता करना है, अगर डायरेक्ट कितना लगा, इनडायरेक्ट कितना लगा, तो उसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये भी आपका एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब नेक्स्ट आपका जो लिमिटेशन आ जाता है वो यही होता है कि देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना आपके देखो कॉस्ट के ना एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आपकी मटेरियल कॉस्ट होती है, लेबर कॉस्ट होती है, एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो इन सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको नहीं बता पाता है। तो आप इन एलिमेंट्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकते जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मटेरियल पे कितना खर्चा आ रहा है, लेबर पे कितना खर्चा आ रहा है, तो फिर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट कैसे निकालोगे। जब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप कितना खर्चा कर रहे हो उन चीज़ों पर, तब तक आप नहीं पता लगा सकते हो। ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की देखो, अगर ये आपको बता ही नहीं पाता है कि क्या आपकी लेबर पे कॉस्ट लग रही है, मटेरियल कॉस्ट लग रही है, तो यहाँ पे देखो आपके जो रिसोर्सेज है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। आपको
मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है और कई बार तो देखो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका इतना मटेरियल वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। नेक्स्ट इसका जो लिमिटेशन होता है वो ये देखो कि अगर आपको कॉस्ट कंपेयर करनी हो, ठीक है, इस प्रोडक्ट की किसी और प्रोडक्ट के साथ या फिर इसी प्रोडक्ट की पहले वाली कॉस्ट के साथ आपको कंपेयर करनी हो कॉस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई भी आपको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड नहीं करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लिमिटेशन है वो ये है कि देखो जब तक आपको पर्टिकुलर कॉस्ट की मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता रहेगी तब तक आप उस पर सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स कर सकते हो। आपको पता रहेगा कि हाँ मेरी कॉस्ट इस प्रोडक्ट की 10 रुपये आई है, तो आप उसका सेलिंग प्राइस 12 रुपये या 15 रुपये आप जितना भी रखना चाहो, जितना प्रॉफिट मार्जिन अपना रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन जब तक आपको एक्यूरेट कॉस्ट नहीं पता है तो आप सेलिंग प्राइस कैसे सेट करोगे। तो ये भी एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लिमिटेशन आता है वो यही है कि देखो जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो साल के एंड में आप करते हो, ठीक है। मतलब पूरा साल जब आपका ख़त्म हो जाता है, मार्च में आप अपना पीएनएल बनाते हो, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हो, तो ये साल के एंड में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, पास्ट इन्फॉर्मेशन देता है। करंटली आपका देखो मार्केट में कई बार इन्फ्लेशन हो जाता है, डिफ्लेशन हो जाता है, तो आपको करंट जो इन्फॉर्मेशन है आपका करंट में कितना मतलब कॉस्ट लगा है, लेबर कॉस्ट लगा है, मटेरियल कॉस्ट लगा है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको नहीं देता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट बताता है आपको कितनी लगी है, ठीक है, और वो भी आपकी एक्यूरेट नहीं होती है। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को यहाँ पे संभाल पाना, इसलिए आप कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ कर लेते हो, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट लिमिटेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि ये बोलता है आपको प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट नहीं पता है, ठीक है। आपका अगर आप प्रोडक्शन कंपनी है आपकी, ठीक है, उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रखे हैं और आपका हर एक प्रोडक्ट का आपको प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट नहीं पता है। आपको इन्होंने टोटल कॉस्ट बता दी कि टोटल कॉस्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग पे इतना लगा है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट पे आपकी कितनी कॉस्ट आपकी लगी है वो नहीं बता पाता फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आपका कितना प्रॉफिट होएगा, एक्चुअल जो आपका प्रॉफिट आएगा, या फिर आपको किस प्रोडक्ट पे लॉस हो रहा है वो पता कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नहीं हो पाता है पता कि आपका किस प्रोडक्ट पे आपका कितना प्रॉफिट आया या फिर किस प्रोडक्ट की वजह से आपको लॉस हो रहा है। तो ये भी एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। इसी वजह से आप यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो ताकि आपको प्रोडक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट पता चल पाए, तभी आपको पता चलेगा कि उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।